अरिथमेटिक ऑपरेटर, देयर इज अ वेरियस कैटेगरी, जैसे प्लस माइनस को अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में रखा गया है। प्लस करने के लिए आप प्लस सिंबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 नंबर है और आपको प्लस करना है तो आप a प्लस बी लिखिए और आपका प्लस हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट सिंबल इज अ माइनस, एंड माइनस सिंबल बेसिकली डिनोट द आवर subtraction. Okay, so a minus b, for example a is 10, b is a is 20, b is 10, डिफरेंस आ गया अपना 10। वेरी वेरी बेसिक है। ओके, डिवाइड का सिंबल की बात करते हैं। a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 10 है, डिवाइड किया 10 को 20 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 2.0। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की बात यह है कि जो वैल्यूज हैं वो डेसिमल में आती है। मैं एक छोटा सा करके भी दिखाता हूँ आपको। मैं आइडल खोल देता हूँ। आइडल प्लस तो हम जानते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट करता हूँ 4 + 6 10 आ गया। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक है। मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 को डिवाइड किया किससे, 2 से, तो वो दिखाएगा एक्चुअली में 5.0। ओके, यानी कि डेसिमल में वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देने वाली है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। जस्ट अगर नंबर में डेसिमल वैल्यू आ रही है तो फॉर एग्जांपल जैसे 11 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ देन देयर विल बी 5.5। दैट मीन if there is a remainder then definitely decimal value will be displayed. If a number is completely divisible then still a decimal value will be given, but after that because there is a no remainder so 0 will be placed. So that's denote that 10 is perfectly divisible by 2. I hope this concept will be clear. Okay, ये सिंपल बिल्कुल ऑपरेशंस हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन। देन मल्टीप्लिकेशन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 200 इज द रिजल्ट। नाउ अनदर ऑपरेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज द रिमाइंडर ऑपरेटर। अच्छा आप देखना अभी, वी विल परफॉर्म अ वन डिवीजन ऑपरेशन एंड वी विल डिवाइड a number 11 with 2. Okay, so if you observe 2 multiply by 5 then result will be 10 because 11 is not perfectly divisible, so 1 is the remainder. Just uh, I'm giving you this kind of logic so that it will be easy to everyone कि यार क्या हो रहा है। आपने ये वाला इस तरीके से डिवाइड करने का लॉजिक, कोसेंट और आपने रिमाइंडर, इस टाइप का डिवाइड करने का लॉजिक आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा। ठीक है, देन जब हमने 11 को 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10 और रिमाइंडर आया 1, तो ये जो 1 है अगर मुझे ये रिमाइंडर कहीं चाहिए कैलकुलेशन के अंदर और मुझे रिमाइंडर चाहिए, गेटिंग पॉइंट, मुझे कोसेंट नहीं चाहिए, आई नीड रिमाइंडर, यानी मुझे 5 नहीं चाहिए। ओके, आई नीड रिमाइंडर ओनली कि यार रिमाइंडर क्या आता है 2 नंबर को डिवाइड करने पे। आई होप पॉइंट विल बी क्लियर। तो मैं रिमाइंडर के लिए परसेंटेज का सिंबल लगा सकता हूँ। I can use percentage symbol to get the value of a remainder. I will show with the help of example. For example, if I will divide 11 by 2, 11 by 2 and you have to use percentage symbol, then remainder will be 1. Okay, 1. If I divide 10 by 2, remainder will be 0. I hope it would be clear. If I divide any number, for example number 27 divided by 5, so remainder will be 2. I hope it would be clear. तो ये आसान है किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना, बट हमें रिमाइंडर मिल रहा है। यू हैव टू नोट दिस थिंग। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डिवाइड सिंबल जो आप हमेशा देखते आ रहे हैं, जो हमने यहाँ पे किया, और रिमाइंडर ऑपरेटर। ओके,
Next symbol is the exponent operator. Exponent operator, what the meaning of the exponent operator? For example, it is an exponent operator represented as it calculate the first operand power to the second operand. यानी कि हमें पावर कैलकुलेट करनी है. फॉर एग्जाम्पल 2 raised to power 3, what is the value? 8. But if I have to perform this in a Python, how I will write? So the symbol is 2. Okay, then 2 multiply symbol. Okay, 2 raised to power 3. Then it mean it is equal to 2 raised to power 3. I hope thing will be clear. Let me do that. 2 raised to power 3 and the number is 8. Okay, so it is a power symbol. For example, 4 raised to power 2, number will be 16. 4 raised to power 5 raised to power 3, number would be 125. Very simple and very easy. Just in a one go you can understand what is happening. Now there is a one more division is available, and we called it as a floor division, and the symbol of a floor division is a two division operator. Okay, and what is the meaning of the floor division? It gives the floor value of the quotient produced by dividing the two operand. For example, if I will do the floor value mean without decimal actually. For example, if again I will divide 11 by 2, then with two division operator, then I will get only 5. Okay, if I don't need a remainder values और डेसिमल वैल्यूज, मुझे ये देखना है कि कितने में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, डेसिमल वैल्यू को मुझे कंसीडर नहीं कर रहा है, तो मुझे दो डिवीजन का यूज करना पड़ सकता है. तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार अपने को. फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ. जैसे अभी मैंने किया 33 को मैंने डिवाइड किया 5 से. ठीक है, नॉर्मल करता हूँ. देखिए नॉर्मल डिवीजन करता हूँ तो 6.6 आता है. और अगर मैं डबल डिवीजन सिंबल यूज करता हूँ तो फ्लोर वैल्यू, दिस इज द फ्लोर वैल्यू एक्चुअली. मैं वैल्यू को और चेंज करता हूँ. इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं. ठीक है, नाउ ऑब्जर्व. फॉर एग्जाम्पल वी आर डिवाइडिंग 34 by 5. The number is 6.8, but 8 denoting the decimal value. But if what happen if we need only 6, that is the floor value. This is called actually a floor value. So 34 divide 2 divide operator symbol, then 5, we get only 6. So these are the various operators available in the form of arithmetic category.